Now we check how much you study, and we have taken 3 cases: case first, case second, case third, and example of series of AP. My whole videos is based on the entertainment, and entertainment, and this based on the general term. Then now we can solve it. There is first term. First term is 4. And D is common difference, which is 8 minus 4 equal to 4. Number of term is 5. 1, 2, 3, 4, 5. And now we can calculate AN, which is based on the general term. Okay. AN बराबर A plus N minus 1 D. It is your general term. AN A 4 plus N minus 1 4 और ये हो गया 4 plus 16 equal to 20. Then A5 equal to 20. A5 equal to 20. यानी कि फिफ्थ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म क्या है आपका? 20. ओके, नाउ वी सॉल्व केस सेकेंड. A equal to 4 equal to A plus N minus 1 और D. तो A4 की वैल्यू कितनी है हमारी, यानी कि AN की वैल्यू कितनी है? 16. A की वैल्यू 4 प्लस N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है N minus 1 और D की वैल्यू 4. तो ये कितना हो गया? 4 minus 6, 16 minus 4 equal to 12 upon 4 और N minus 1, और ये हो गया 3 equal to N minus 1 और N बराबर 4. The last case is case third, और this is the important case. Case third. N, D or L. Okay. Now this is based on the general term. Yes, but we have taken this formula. No, नहीं, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि ये AN कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला AN कैलकुलेट करता है, एन टर्म को कैलकुलेट करता है फ्रॉम द फर्स्ट सीरीज, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, पहले टर्म से, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, पहले टर्म से. तो नाउ एक नोट लिखो, note when we calculate the nth term from the last term of series, मैंने बताया था ना कि AN आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है nth टर्म की, और अगर कंडीशन हो सम की, सम निकालने की, सीरीज का सम निकालने की, ना कि नंबर ऑफ टर्म निकालने की, तो ये फॉलो करता है लास्ट टर्म की प्रॉपर्टी. तो सम तो अभी निकालनी है, अभी क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म. तो लास्ट टर्म ऑफ सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AN इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 और D. Then the formula should be changed. Then the formula would be changed. AN इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 D. यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म था, और यहाँ पे क्या कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म. ये कैसे निकालता है? इस फॉर्मूले से कैसे नंबर ऑफ टर्म निकलते हैं? फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, 20 से आगे की तरफ. ठीक है. देन आई हैव सोल्व दिस केस. AN इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 D. तो L की वैल्यू 20 माइनस N की वैल्यू 4 यानी कि 3, D की वैल्यू 4, और ये हो गया 20 माइनस 3 4 जा 12, और ये आ गया तुम्हारा 8. ओके. एंड
ऑल्सो यू लर्न, इससे भी याद करो। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसके क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे आपको? इसका क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 17 है। और फ्रॉम RS अग्रवाल में अगर मोर क्वेश्चंस करना चाहते हो तो RS अग्रवाल को रेफर करो। RS अग्रवाल में इसके कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, RS अग्रवाल को रेफर करो। तो ये फॉर्मूला याद रखना। और ये यहाँ पे अगर लास्ट टर्म दिया हो AN की जगह पे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ओके, अब नाउ वी डिवाइड दिस बोर्ड इनटू 2 पार्ट्स। बॉर्डर समझ लो यार, हिंदुस्तान पाकिस्तान का। इफ T1, T2 and T3 are in the series of an AP, अगर T1, T2, T3 क्या है? एक AP है, तब देखिए देन T2 माइनस T1 इक्वल टू T, T2 माइनस T1 इक्वल टू D एंड T3 माइनस T2 इक्वल टू D। और हम अगर वी कैन टेक इन द जनरल फॉर्म ऑफ AP देन A माइनस D माइनस A और A प्लस 2D माइनस A माइनस D। तो ये यहाँ पे क्या बचता है? D D। अच्छा, ऐसा D अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता है तो वी के हमें पता लग जाता है कि ये हमारी क्या है? ये हमारी AP की सीरीज है। इससे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इससे सेकंड इक्वेशन मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। और ये क्या हो जाएगा? 2T2 इक्वल टू T1 प्लस T3। और ये क्या हो जाएगा? T2 बराबर T1 प्लस T3 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारा T2 यानी कि मिडिल टर्म कैसे निकलता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा क्या आ जाता है? ये हमारा आ जाता है मिडिल टर्म। क्या आ गया? मिडिल टर्म। इसे और कैसे लिख सकते हैं? B इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाय 2 या 2B इक्वल टू A प्लस C। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो भाई, 10, 20, 30, 40, 50 और सीरीज। अगर हम बात करें 10 और 30 की, तो 10 प्लस 30 का मिडिल टर्म क्या है? 20। क्या है? 20। अगर हम बात करें 30 और 50 की, तो 30 प्लस 50 का मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म क्या है? एम्प्टी क्या है? एम्प्टी क्या है? मिडिल टर्म क्या है? एम्प्टी क्या है? मिडिल टर्म है हमारा 40। ओके, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट thing is points of things to remember. Remember. पहला पॉइंट 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3 एंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट।
10 मिनट। वी हैव टेकन अ सीरीज ऑफ एपी। एपी ले लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10 एंड सो ऑन। अगर हम इसमें +2 करें, -2 करें, मल्टीप्लाई 2 करें या डिवाइड 2, तो क्या होगा? +2 करोगे तो क्या होगा? 4, 6, 8, 10, 12। -2 करोगे तो क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या होगा? 4 to the 8, 6 to the 12, 8 to the 16 और 10 to the 20। और डिवाइड 2 करोगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो we can see that the whole result, the 4 sequence are in the form of AP. Result AP. अगर हम if we add +2, if we subtract -2, if we multiply 2, if we divide by 2 of a series of AP, then the result would also be a AP. And second thing, NAP has the same common difference. Third thing is important. Third thing is important, and it can help you to solve the question. Question solve. कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व ये मेरा थंबनेल भी है या फिर मेरा ये होम पिक भी है, मेरे चैनल की होम पिक है क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट the 3 numbers in the AP are in the AP, then we have taken A minus B, A plus B. If we talk about 4 numbers are in the AP, A minus 3D, A minus B, A plus B or A plus 3D. If 5 numbers are in the AP, then A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. ठीक है? कैसा लगा आपको ये? अच्छा है?